और सरकार का मुंह नहीं खुलता, ओम बिरला का मुंह नहीं खुलता, लगेंगे माफी मांगने लगेंगे और झूठ भी बोलने लगेंगे कि मेरा मेरा अकाउंट हैक। बात प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी सत्ता पक्ष के व्यक्ति के लिए यहाँ के लिए कह दी गई होती या किसी साधारण किसी व्यक्ति के लिए कह दी होती तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। हरकतें, धमकी देना, किसी को बेइज्जत करना, अभी छात्रों के ऊपर अटैक करना, प्रधानमंत्री का दर्जा और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लगभग बराबर होते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि करनी सेना और बीजेपी का खुद को नेता बताने वाला राज आमेर, जो राहुल गांधी को खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी देता है, ये कहता है कि राहुल गांधी अगर दोबारा से ऐसी हरकत करते हैं तो मैं उनके घर में घुस के गोली मारूंगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि 25 सांसदों के घर पे तोड़फोड़ करूंगा। आपको बता दें ये पूरा मुद्दा क्या है। हालांकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस के 25 सांसदों ने कथित तौर पर ओम बिरला के साथ झड़प की, जिसमें विवाद हुआ। इसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि अब राज आमेर करके जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो व्यक्ति का कहना है कि कहीं ना कहीं उनका अकाउंट हैक कर लिया था, विरोधियों ने ये वीडियो पोस्ट की। लेकिन पूरे मामले पे जिस तरीके से आपने देखा कि ओम बिरला जी का कोई बयान नहीं आता, मोदी सरकार का कोई बयान नहीं आता, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को समर्थक बताता है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शारदा दीक्षित मैम मौजूद हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में इस तरीके की नोक झोंक के बाद जिस तरीके की धमकी राहुल गांधी को लगातार दी जा रही, कैसे देख रहे हैं मैम? क्या कहेंगे? राहुल गांधी देश के जनता की आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगी? ऐसी धमकियों को कैसे देख रहे हैं? सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार जी। असल बात ये है कि ये इस सरकार की दो मुही पॉलिसी का एक पूरा का पूरा दिग्दर्शन होता है। एक तरफ जहां बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी बात के ये राज आमिर जैसे लोग जिस तरह से बदतमीजी और खुली धमकी दे रहे हैं और सरकार का मुंह नहीं खुलता, ओम बिरला का मुंह नहीं खुलता, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी बात के एक संसदीय प्रतिष्ठा और मान मर्यादा के साथ संसद में बात करने वाली महिलाओं को लेकर ओम बिरला कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री पर आक्रमण करने वाली थी, उनको दांत से काटकर खाने वाली थी, इसीलिए प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री का दर्जा और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीनियर अमंगस्ट इक्वल्स अमंगस्ट इक्वल होता है। वो कहीं कोई ऊपर से कोई सबसे बड़ा नहीं होता है, वो उन सब में से एक ही होता है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जितना सम्मान है, और बल्कि ब्रिटेन जैसे देशों में तो एक शैडो कैबिनेट होती है और उसका उनका जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो प्रधानमंत्री का शैडो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो इतना सम्मानित पद होने के बाद भी अगर इतनी बेहुदी हरकतें उनके नाम पर धमकी देते हुए की जाती है, तो अगर यही बात प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी सत्ता पक्ष के व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि ओम बिरला जी के लिए कह दी गई होती या किसी साधारण किसी व्यक्ति के लिए कह दी होती, तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता और पूरा मीडिया जो है एक सुर में लगातार भर्त्सना कर रहा होता और उसे बढ़ा चढ़ाकर वो केवल इतना ही नहीं कहता कि उसने मारने की धमकी दी है और वो कहे कि 25 लोगों के मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना ही नहीं कहते। वो कहते कि वहां उसके पास गोला बारूद पाया गया और उसको वो मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रोपगेशन करते कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को ये विश्वास हो जाता कि हाँ भाई बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र था। ऐसे लोगों को सराहना कौन देता है, प्रोत्साहन कौन देता है? क्योंकि आपने देखा है कि पहले भी राहुल गांधी को धमकी मिल चुकी है, राहुल गांधी की परिवार को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो इतना कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लोगों को राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोलने के लिए? देखिए, राहुल गांधी के बारे में ही नहीं, हमारे अभी देख रहे हैं कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंक दिया गया, डस्टबिन फेंक दिया गया, पत्थर फेंक दिए गए। तो ये जो सारा रूलिंग डिस्पेंसेशन इस बार अभी हमारे देश में है, उसी से इनको प्रोत्साहन मिलता है।
जिस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं, जिस तरह का विचार चिंतन इनको दिया जाता है, इनके लिए ये गर्व की बात है। इस तरह की हरकतें, धमकी देना, किसी को बेइज्जत करना, अभी छात्रों के ऊपर अटैक करना, है ना, खुल्लम खुल्ला देखा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉरिश नगर पुलिस स्टेशन में वो लड़की जो क्या नाम है, रुचि तिवारी और उसके अंजलि और उनके बीच में जो झगड़ा हो रहा है, उसमें वो लड़के पूरा का पूरा गैंग आकर किस तरह से खुल्लम खुल्ला बेहूदी बातें कर रहे हैं। ऐसी बेहूदी बातें अगर किसी और के मुंह से निकल जाएं तो अभी तक उसको जेल हो गई होती और उस पर पता नहीं कितने तरह के मुकदमे चल गए होते, और अगर उसका घर आसपास होता उस पर बुलडोजर भी चल गया होता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो यही प्रेरणा स्रोत है, यही प्रेरणा है कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि सरकार, पुलिस प्रशासन और सब कुछ इनकी मुट्ठी में कैद है। अब संसद भी इनकी मुट्ठी में कैद हो गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख रहे हैं कितनी गंदी भद्दी। कल परसों का एक जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ का, जो सुनकर मुझे मतलब मुंह से बोलने में भी बेहद शर्मनाक लग रहा है। किस पर विश्वास करेंगे? यही प्रेरणा स्रोत है। जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में अपराधियों को सजा होने की बजाय उनका महिमा मंडन होता है, उनको शाबाशी मिलती है, और जो विक्टिम है जिनके साथ हुआ होता है उनको गालियां मिलती हैं, उनको मारने की धमकियां मिलती हैं, उनको देशद्रोही और कम्युनिस्ट और वो पाकिस्तानी और पता नहीं क्या 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 कहा जाता है। जिस तरीके से आज देश, जहां हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश में हर चीज मतलब माहौल बदल रहा है, लेकिन वहां पर ऐसे खुलेआम, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, चाहे वो रुचि तिवारी वाला जो कांड हो गया जिसमें महिला को खुलेआम रेप की धमकी दी जा रही थी, तो क्या लग रहा है कि सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती इन लोगों पर, क्यों छूट दे रही है? क्या खुद सरकार की इसमें कोई मंशा रहती है? हाँ बिल्कुल रहती है। क्यों रहती है? जो सरकार लोगों को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, बिजली, पानी, पॉल्यूशन से मुक्ति और जो गलियां, सड़कें, नालियां टूटी पड़ी हैं उनसे मुक्ति ना दिलवा पाए, जो महंगाई से मुक्ति ना दिलवा पाए, जो हर फ्रंट पर फेल होती जाए, जो विदेश नीति के मामले में चरण वंदना ट्रंप जैसे लोगों की करती हो, उस पर अगर कोई सवाल उठाए उससे पहले ही ये क्या करते हैं, इतने सारे मसले खड़े कर देते हैं जो कि जिनका कोई महत्व नहीं है, जो किसी को कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, केवल बदमगजी पैदा कर रहे हैं, समाज में एक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो अस्थिरता एक लाभ देती है। उनको वो अस्थिरता जो है इनको सवालों से मुक्ति दिलाती है। कि सवालों से मुक्ति का रास्ता क्या है कि कुछ ऐसे मसले खड़े कर दो जो आपस में लड़ाने भिड़ाने के, अब इसको पाल पोस के बड़ा किया होगा, ये जो राज, क्या नाम बता रहे हो आप? राज आमिर। इसको पाल पोस के बड़ा किया है ना कि भाई तू जो है जब जरूरत पड़ेगी तब तुझे यूज कर लेंगे। लेकिन मैम अब तो वो ये कह रहा है कि मेरा अकाउंट हैक किया गया, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, तो अब क्यों अपनी बातों से मुकर रहा है? पहले तो वो कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मतलब मेरे ऊपर कोई भी कुछ कर ले, लेकिन मैं राहुल गांधी को गोली मारने की जो धमकी है वो खुलेआम दे रहा था। तो फिर ऐसे लोग पलट क्यों जाते हैं? कायरता की यही निशानी होती है। जो झूठ, कायरता और जो जो किसी उद्देश्य के तहत इस तरह की हरकतें करते हैं वो फटाक से फिर भी जाएंगे। आपने देखा कि अब उन महापुरुष का तो क्या नाम लूं जो अंग्रेजों से माफी मांग मांग के और पेंशन पाते थे, उन्हीं उन्हीं की विचारधारा के ये चुटभैये लोग हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं कि जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पे तलवे चाटने लगेंगे जब अपने ऊपर आएगी, क्योंकि कोई इनके साथ खड़ा नहीं मिलेगा अब। क्योंकि जितने भी लोग बच्चों से गलत हरकतें कराई जाती हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो आरएसएस भी पल्ला झाड़ लेता है, हिंदू महासभा भी पल्ला झाड़ लेगी, बजरंग दल भी पल्ला झाड़ लेगा, जितने भी उनको उकसाने वाले और करणी सेना भी पल्ला झाड़ लेगी। जब वो कानूनी शिकंजे में फंसते दिखाई देते हैं तो ये पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन जब बदमगजी पैदा करनी होगी, जब नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के खड़ा करना होगा, जब भी किसी बड़े मसले को दबाने के लिए किसी इस बेहुदा चीजें करवानी होंगी तो इन बेचारे बच्चों को आगे कर देते हैं। कसूर इनका नहीं है, क्योंकि जो इनको जो वातावरण दिया जाता है, इनको जिस इकोसिस्टम में खड़ा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, पैदा किया जाता है, वो इकोसिस्टम इनको यही सीख देता है। और फिर उसके बाद जब भी इनकी कोई पकड़ धकड़ होती है
मुकदमा होता है या धाराओं में कोई इनकी एफआईआर दर्ज होगी तो फिर ये पैर पकड़ने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, माफी मांगने लगेंगे और झूठ भी बोलने लगेंगे कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया।